नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब बासमती चावल की कीमतों में होगी बढ़ोतरी, केंद्र सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में की कटौती। सहकारिता मंत्रालय ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, अब एक्सपोर्ट के मुनाफे में से लाभ कमाएंगे किसान। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला बड़ा खेल, किसानों से किया कर्ज माफी का वादा। फसल उत्पादन आकलन को डिजिटल बनाएगी सरकार, जुलाई 2024 में शुरू होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण। पीएम फसल बीमा योजना का प्रारूप बदलेगी सरकार, खर्च करेगी 30,000 करोड़ रुपए। बासमती चावल के निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में कमी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बासमती चावल के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि एमईपी को $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन करने का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल सोमवार देर शाम बासमती चावल के एक्सपोर्टरों और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुई एक वर्चुअल बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। इस बैठक में मंत्री और एक्सपोर्टरों ने एमईपी को लेकर अपने अपने तर्क और सुझाव एक दूसरे के सामने रखे, जिसमें एक्सपोर्टरों ने कहा कि इतना भारी भरकम एमईपी लगने से भारत का बासमती एक्सपोर्ट कम हो गया है, जिसका सीधा असर देश के किसानों पर भी पड़ता नजर आ रहा था। हालांकि अब सरकार के फैसले के बाद ये उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य रहेगा, धान की अच्छी खरीद होगी व किसानों को भी अच्छा दाम मिल सकेगा। गौरतलब है कि सरकार ने 25 अगस्त को बासमती का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 प्रति टन फिक्स कर दिया था। इससे एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि निर्यात पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। बीते सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों की तरक्की के लिए एक बड़ी पहल को अंजाम दिया है। सरकार की इस पहल के तहत अब एक्सपोर्ट पर मिलने वाले फायदों में से 50% लाभ सीधा किसानों को उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। दरअसल बीते सोमवार को यहां दिल्ली में NCEL यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि निर्यात तो अब भी काफी कुछ हो रहा है, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा। हम एक्सपोर्ट के जरिए किसानों की तरक्की का रास्ता खोलना चाहते हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसान से फसल MSP पर खरीदी जाएगी, उसका भुगतान उसे तुरंत कर दिया जाएगा और इसके बाद ये सहकारी कंपनी जो एक्सपोर्ट से मुनाफा कमाएंगी उसमें से MSP का पैसा अलग करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% किसानों को मिल जाएगा। जितने किलो किसान ने बेचा होगा उस हिसाब से उसे पैसा दिया जाएगा और ये काम करीब 6 महीने की बैलेंस शीट बनने के बाद शुरू किया जाएगा। किसानों समेत आम जनता को लुभाने की कोशिश में लगी राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले तरह तरह के ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो हर हाल में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2018 में जिस तरह से उनकी सरकार बनने पर उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बघेल ने यहाँ तक ये भी कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद वो जातिगत जनगणना करेंगे। वहीं 17.5 लाख परिवारों को आवास भी दिए जाएंगे। जाहिर है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं, उन सभी राज्यों में इस समय पार्टियों द्वारा जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए लगभग 2 हफ्ते का समय बचा है। जहां पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को की जाएगी, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
ये बात तो साफ है कि देश में कृषि को आधुनिक बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वहीं कृषि से जुड़े हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सरकार फसल उत्पादन के आकलन की प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाने की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल वर्तमान में फसल उत्पादन के आकलन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ज्यादातर काम मैनुअल तरीके से होता है। ऐसे में कई कमियां और गड़बड़ियां अक्सर सामने आती हैं, जिसको देखते हुए अब केंद्र सरकार का प्रयास है कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया जाए। ये फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाने की दिशा में एक पहल होगी। आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और मूल्यांकन प्रभाग के मार्गदर्शन में दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में फसल बुआई डेटा संग्रह के लिए जीपीएस सक्षम मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सितंबर महीने में फसल उत्पादन के वास्तविक डेटा मूल्यांकन पर जोर देने की बात कही थी और इसका महत्व भी बताया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका विस्तार करने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल इसके लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और सरकार का प्लान है कि अब इस योजना के प्रारूप में बदलाव किए जाएं। जहां योजना के तहत पहले सिर्फ फसलों का ही बीमा किया जाता था, तो वहीं अब नए पोर्टल के तहत तालाब, ट्रैक्टर, पशुधन, ताड़ के पेड़ जैसी संपत्तियां भी बीमा सुरक्षा के अंदर शामिल होंगी। इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सके। द मिंट में छपी खबर के अनुसार ये कार्यक्रम एस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एप्लीकेशन द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि किसानों को फसल बीमा का लाभ लेते समय किसी तरह की परेशानी न हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ऐप के जरिए बीमा मध्यस्थों को गैर सब्सिडी वाली योजना के लाभ को लाखों किसानों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही किसानों को बीमार फसलों के लिए नामांकित करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आज की कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।